हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉक ट्रिक स्टडी। तो चलिए आज के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपये में 7.5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति केजी क्या था? ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है क्वेश्चन में कि चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो रही है? 25% की कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 25%। तो 25% बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 25/100। ठीक है, 25/100। अगर इसको काट दें तो कितना आ जाएगा? इसको काटने पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो जब यह 1/4 आ जाएगा तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? कमी की बात कर रहा है, मूल्य में कमी की बात कर रहा है। तो हमें करना क्या है कि इस 4 में से 1 को घटाना है। यानी कि कितना आएगा? घटाने पर 3 आएगा और बटे में वही 4 का 4 रहेगा। यानी कि प्रारंभ में अगर वस्तु का मूल्य 4 था तो वह 25% की कमी के कारण कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभ, यहाँ लिखेंगे बाद। ठीक है, तो प्रारंभ में अगर वस्तु का मूल्य कितना था? 4 था, 4 यूनिट था। तो मूल्य में कमी होने के कारण 25% की कमी होने के कारण कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मूल्य का रेशियो। क्या हो गया? ये मूल्य का रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब हमें किसका रेशियो निकालना है? वस्तु का रेशियो निकालना है। तो ध्यान देना ये दोस्तों कि जो वस्तु का रेशियो होता है मूल्य के रेशियो का हमेशा उल्टा होता है। क्योंकि आप ही बताइए, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो आदमी उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदेगा, और जैसे ही उस वस्तु के मूल्य में कमी होगी वह वस्तु की मात्रा अधिक लेने शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जो वस्तु का रेशियो होगा वह हो जाएगा 3:4। यानी 3 यूनिट खरीद रहा था शुरू में, तो बाद में कितना खरीद रहा है? 4 यूनिट खरीद रहा है। ठीक है, ये हो गया क्या? वस्तु की मात्रा, वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो कितना यूनिट अधिक खरीद रहा है? 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। 25% की कमी कारण वह 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। जबकि हमें प्रश्न में दिया है कि वह कितना अधिक खरीद रहा है? वह खरीद रहा है भैया 7.5 केजी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, कितना? 7.5 केजी अधिक खरीद रहा है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया अनुपात 1 बराबर 7.5 केजी। यानी कि यूनिट में देखें तो वह 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है, और केजी में देखें तो वह 7.5 केजी खरीद रहा है। ठीक है, तो जब हमें अनुपात 1 का मान में लगाया तो हम निकाल सकते हैं कि वह आदमी प्रारंभ में कितनी चीनी खरीद रहा था। ठीक है, तो प्रारंभ में वह कितनी यूनिट खरीद रहा था? 3 यूनिट खरीद रहा था। जब 1 यूनिट बराबर 7.5, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7.5 गुणे कितना? 3, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22.5 केजी। ठीक है, 22.5 केजी। ये क्या आ गया? ये आ गया प्रारंभ में चीनी की मात्रा, प्रारंभ में चीनी की मात्रा। ठीक है, तो यह 22.5 केजी चीनी वह कितने रुपए में खरीद रहा था? इसके लिए कितना पैसा खर्च कर रहा था? 360 रुपये पैसा खर्च कर रहा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? हम 1 केजी चीनी का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब 22.5 केजी चीनी 360 रुपये में, तो 1 केजी चीनी का मूल्य, तो 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी कितना हो जाएगा? 360 बट्टे 22.5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाएं तो कितना हो जाएगा? 360, एक जीरो ऊपर बढ़ा जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या? 225। ठीक है, अगर इसको हम 5 से काटें, ये कितनी बार में कटेगा? 720 बार में। और ये कितनी बार में कटेगा? 45 बार में। ठीक है, अगर इसको 9 से काटें तो ये क्या हो जाएगा? 9×45, और ये 9×8 = 72। ठीक है, 80 यानी कि। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ आ गया 80/5। ठीक है, तो
80 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमें ये जो 16 आया है ये क्या आ गया, ये हमें प्राप्त हुआ चीनी का आरंभिक मूल्य। ठीक है, चीनी का आरंभिक मूल्य कितना था, 16 रुपये था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।